से जहां धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ, आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, पेड़ काटकर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। धर्मांतरित शख्स के शव को दफनाने पर यह विवाद हुआ। शव को कब्र से निकालने की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। तो कांकेर में धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रदर्शन, पेड़ काटकर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया गया। धर्मांतरित शख्स के शव को दफनाने पर विवाद हुआ। शव को कब्र से निकालने की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। कांकेर जिले में बीते 2 दिनों से धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है और आज तीसरा दिन है। दरअसल तीसरा दिन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 2 दिनों से जो शव के कफन दफन को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल है। अमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा जो गांव है वहां पर काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। समाज का विरोध देखा जा रहा है, ईसाई समुदाय का विरोध देखा जा रहा है। लेकिन जब हम आज तीसरे दिन के लिए बड़े तेवड़ा की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि इस तरह से यहाँ पर पेड़ और जो टहनियां हैं वो रखी गई है, पत्थर रखे गए हैं, पेड़ के जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो यहाँ पर रख दी गई हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, यहाँ पर वो विरोध व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से धर्मांतरण का विरोध हो रहा है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। अब सीधे तौर पर जो ग्रामीण है, आदिवासी समाज के लोग हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनके यही कहना है कि जो रीति है, संस्कृति है, इनकी परंपरा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। उसको बचाने के लिए इस तरह के प्रयास करना भी आवश्यक है। क्या नाम है दादा आपका? अनिल कुमार। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, पेड़ काट दिए हैं, पत्थर वगैरह रख दिए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिए, क्या वजह है? सर हम लोग क्या है नहीं कि हम लोग आदिवासी हैं। ये हम लोग यीशु मसीह का हम नहीं जानते थे, हम बहुत पहले से नहीं जानते थे। अभी अभी क्या है, मेरा उम्र तो अभी 35 साल चल रहा है, मतलब 15 साल से ऊपर हूँ। वहां से मैं यीशु मसीह यहाँ मतलब अपना ये में अपना मतलब इस ब्लॉक में माना गया है। अच्छा, तो पास्टर लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, और आप उन लोग लोग वही कहने हैं। हाँ वही। अब देख उन लोग हम अपना पटेल का बात नहीं मान रहे हैं, कहीं गायता पटेल का बात नहीं मान रहे हैं, पंचायत का बात नहीं मान रहे हैं। तो अपना पूरा परिवार कोई के मतलब पूरा मतलब समाज ये चुना है कि मतलब कि यीशु मसीह मतलब है, लेकिन गांव में बड़ा जो भी नहीं दे रहे हैं। अब कल तेवड़ा वाला क्या है कि मतलब पूरा मारपीट कर दिया हम लोग आदिवासी को। देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या सही है, गलत है, या किसी संस्कृति वाकई में जो है खतरे में नजर आ रही है? इसमें सर ये कहीं रोकथाम किए हैं। हमको जो 3 दिन हो गया है वहाँ धर्मांतरण बैठे हैं बड़े तेवड़ा में, वो धर्मांतरण हमको सही मरम्मत होने चाहिए। बहरहाल 3 दिनों से जो विवाद की स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से लगातार धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि पुलिस की फोर्स वहां पर पहुंच गई है, काफी संख्या में पुलिस की फोर्स तैनात की गई है। रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें भी जाने नहीं दिया जा रहा है। रास्ते से जब गुजर रहे हैं तो इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन वो भी देखने को मिल रहा है समाज के द्वारा। देखते हैं कि आने वाले समय में ये धर्मांतरण का ये जो बड़ा मामला है आखिर किस करवट बदल देता है। नीरज तिवारी, NDTV, कानपुर। तो देखिए, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में, जिसमें हर बार हम ये देखते हैं कि धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद उसके जो अंतिम क्रिया होती है उसमें हमेशा इस तरीके का विवाद देखने को मिलता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, 3 दिन से इस मामले को लेकर विवाद हो रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है? आपको बता दूं कि 3 दिनों से जो है धर्मांतरण को लेकर अमाबेड़ा इलाके में, कांकेर जिले के अमाबेड़ा इलाके में बवाल मचा हुआ है क्योंकि बड़े जोड़ा गांव में जो है सरपंच के जो पिता है तमरू राम, उनका जो है अंतिम संस्कार जो है कर दिया गया था। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईसाई समुदाय में जुड़ने के बाद, धर्म परिवर्तित होने के बाद जो है उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर जो है ईसाई समुदाय में जुड़ा और उन्होंने अपने शव का कफन दफन कर दिया है। ग्रामीण का विरोध यही है, कहना है कि यहाँ से शव को निकाला जाए और निकाल कर जो है दूसरी जगह यहाँ पर भेजा जाए। फिलहाल 2 दिनों से जो बवाल मचा हुआ है उसमें हमने देखा कि मारपीट की स्थिति भी आ गई थी। आपस में जो है 2 पक्ष भिड़ गए थे। पुलिस की तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, SDM भी पहुंचे हुए हैं। इलाके को शांति बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इलाके में शांति आए, लेकिन इलाके में शांति नजर नहीं आ रही है। आज तीसरा दिन है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। और ये जो लोग हैं ये यहाँ पर बाजार स्थल है क्योंकि अमाबेड़ा के पास में, तो उस बाजार स्थल में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ये जो लोग हैं आदिवासी समाज के साथ सर्व समाज के लोग हैं और इनके हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि जो मारपीट हुई थी उसमें इनके पक्ष के लोग भी घायल हुए थे।
और घायलों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको कांकेर जो है रेफर किया गया, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। लेकिन ये जो मामला है ये काफी तूल पकड़ रहा है। बताया जा रहा है कि और भी जो लोग हैं, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें जो है यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है ताकि वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच सके। हम भी जब आ रहे थे तो हमें भी रास्ते से आने से मना किया गया था, तो हम दूसरे रास्ते से क्रॉस करके जो है अभी फिलहाल आमाबेड़ा पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अंदर की जो स्थिति है फिलहाल वहां पर फोर्स गांव के पास में और ज्यादा नजर आ रही है, जहां पर बैरिकेटिंग भी की गई है, पुलिस के जवान लोगों की वहां पर लोगों को भेज भी नहीं रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो बड़े अधिकारी है पुलिस की वो भी वहां पर मौजूद है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है ताकि उस इलाके में जैमर भी लगाया गया है। फिलहाल इसकी जानकारी वहां पे निकल कर आई है, लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं वहां पर अभी फिलहाल जैमर नहीं लगा है, इसलिए हम जो है इस इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ से आपको जो है वस्तुस्थिति दिखा पा रहे हैं। ज्योति जी बिल्कुल। और नीरज, हम आपके पीछे देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि काफी लोग इकट्ठा हैं, कुछ बैठे हैं, खड़े हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए अभी भी वहां पर हैं। पुलिस का पहरा वहां पर, पुलिस की जो व्यवस्था है कितनी कड़ी है, क्योंकि कभी भी जो स्थिति है, माहौल है और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हाल हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, उस लिहाज से पुलिस की क्या इंतजाम वहां पर है? देखिए ज्योति, कल जो थे काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, तो उसे देखते हुए जो पुलिस ने अपनी बल बढ़ाने की संख्या जो है आरंभ की थी और डीएसपी रैंक के अधिकारी सहित जो बड़े अधिकारी हैं, एएसपी वगैरह, अन्य जो थाना के जो प्रभारी हैं, टीआई हैं, उनको भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा बाहर से और भी जवान पहुंचे हैं काफी संख्या में, जो अपने साथ पूरे जो है तैयारी के साथ आए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लगातार हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमले में एसडीएम से लेकर अपर कलेक्टर सहित अन्य जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है, लोगों की हर चीजों की जो है जांच पड़ताल भी की जा रही है ताकि अव्यवस्था ना बिगड़े, साथ ही साथ शांति बहाल करने के प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि शांतप्रद इलाके में अगर इस तरह के धर्मांतरण को लेकर मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी जो है काफी बड़ी हो सकती है। अगर हम बात करें कांकेर जिले की, तो कांकेर जिले में कई बार हमने देखा है कि धर्मांतरण को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। बीते कुछ महीनों में तो धर्मांतरण को लेकर विवाद काफी बढ़ता नजर आया है, क्योंकि धर्म में जो चले जाते हैं उनके अंतिम संस्कार यानी कि कफन दफन को लेकर इस तरह की प्रक्रिया जो है होती है और प्रक्रिया के दौरान इस तरह के विवाद होते हैं तो उन्हें दूसरे जगह भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल उल्टा हो गया है। दरअसल ये हो गया है कि यहाँ पर जो धर्मांतरित व्यक्ति था उसके शव को जो है कफन दफन कर दिया गया है। चूंकि अब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उसके शव को यहाँ से निकाल कर दूसरे जगह भेजा है, तो ये प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है ताकि वो कोर्ट में जा सके। हालांकि अभी तक उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शव को निकालना बहुत कठिन होगा, प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर है और लोगों को समझाना भी प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर बन गया है। बहरहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रयास कर रही है, पुलिस की तमाम चीजें हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। जी नीरज, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कांकेर में अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, हाथों में डंडे लिए हुए, लाठी लिए हुए लोग अभी भी बैठे हुए हैं, काफी संख्या में लोग। और बताया ये भी जा रहा है, जो हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे थे नीरज, वहाँ से मौके पर वो मौजूद हैं, कि काफ़ी संख्या में और ईसाई धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। पुलिस ने पूरा कड़ा पहरा लगाया है लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए, लोगों को यहाँ पर पहुँचने से रोकने के लिए। इन लोगों की ये मांग है, जिस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, कि उसके शव को वहाँ से निकाल कर फिर से ईसाई रीति रिवाज से उनका जो अंतिम क्रिया है वो की जाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेड़ काट कर रास्ता रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है, रास्ता रोका गया है ताकि लोग और अन्य दूसरे इलाकों से यहाँ पर ना पहुँच सके। कल हुआ था शव को दफनाने पर विवाद। अब इन लोगों की मांग है कि क्योंकि मृतक ने इस धर्म परिवर्तन किया था और उस धर्म के हिसाब से, ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से जो अंतिम क्रिया है वो होनी चाहिए, शव को निकालने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसको लेकर अभी भी स्थिति और माहौल वहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन पुलिस सख्ती से नज़र रखे हुए है कि शख्स पर, और पूरी पुलिस की भी कोशिश है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कांकेर से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हर बार ये देखा जाता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले शख्स की मौत के बाद उसकी जो अंतिम क्रिया होती है उस पर जमकर हंगामा और विवाद होता है। ऐसे ही कई मामले से पहले भी सामने आए हैं और इसी तरीके से इस मामले में भी देखा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद अब जिस तरीके से शख्स अंतिम संस्कार किया गया उसको लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है क्योंकि ईसाई
धर्म में वो आ गया था, धर्म परिवर्तन कर मृतक, और इसीलिए उसका जो अंतिम क्रिया है उसी हिसाब से होनी चाहिए। पुलिस का कड़ा पहरा भी है इलाके में।